ओम विश्वकर्मणे नमः। आज मैं ऋग्वेद के पहले मंत्र पर बात करूँगा। इस पे पहले भी मैंने चर्चा की थी। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मिले प्रोहितम यज्ञसदेव मृतविजम होतारम रतन धातमम, यह मंत्र है। इसमें अग्नि देवता, अग्नि विद्या, अग्नि परमात्मा और अग्नि ऋषि इस मंत्र के देवता हैं। इसलिए इस मंत्र को हम अग्नि के रूप में लेते हैं। अग्नि की स्तुति है, अग्नि के कार्य हैं। और अग्नि मैंने बताया था कि 7 प्रकार की होती है। सूर्य की रश्मियाँ भी 7 प्रकार की होती है। और इसको हम इस बताते हैं, सूर्य के 7 घोड़े उसके रथ को खींचते हैं। अर्थात सूर्य की जो 7 रश्मियाँ हैं उसी के कारण सूर्य को जाना जाता है और सूर्य अपनी क्रियाएं करता है। और हमारे जो सौरमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की उत्पत्तियां करता है, विनाश करता है। और इन रश्मियों के कारण ही हम जीवित हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। ये तद अग्निर्वै विश्वकर्मणः सवर्देषु नो ददतः। इस मंत्र का तात्पर्य है विश्वकर्मा ही अग्नि है। अर्थात जो अग्नि विद्या को जानता है वही पुरोहित होता है, वही ब्रह्मांड में कल्याण कर सकता है, वही उसको संचालन कर सकता है। इसलिए अग्नि का मुख्य गुण है वह पवित्र है, और जो इसके संपर्क में आ जाता है उसे भी पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है। अर्थात जल से हम स्नान करते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है। और यदि कोई धातु है या किसी प्रकार की कोई भी जो अग्नि के संपर्क में आती है वह भी शुद्ध हो जाती है। हमारा शरीर सप्त धातुओं का बना हुआ है। अर्थात अग्नि इसमें सप्त धातुओं को पवित्र करती है, उसका निर्माण करती है, उसको शुद्ध करती है और हमें स्वस्थ लाभ देती है। इसलिए मैंने 7 प्रकार की अग्नियों में जठराग्नि विशेष रूप से बताई थी। जठराग्नि हमारे शरीर से संबंधित, हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो पेट की आग है या शरीर की आग है, वह हमारे शरीर में रस तत्व बनाती है, सप्त धातुओं का निर्माण करती है, उन्हें शुद्ध करती है और वात पित्त कफ आदि को भी शुद्ध करके हमारे को जीवन प्रदान करती है। इसलिए जठराग्नि आयुर्वेद का विषय है। और आयुर्वेद एक निरोग रहने की संपूर्ण पद्धति है। आयुर्वेद हमें स्वस्थ रहने की संपूर्ण पद्धति प्रदान करता है और जीवन को स्वस्थ रहने के लिए हमें मतलब पूरा ज्ञान देता है। यह एक विशुद्ध अर्थात दोष रहित पद्धति है। यह हानि से परे है। इसमें हम ब्रह्मांड में जो नेचुरल चीज़ें हैं, वनस्पति आदि, उनको ग्रहण करके अपने शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाते हैं। आयुर्वेद आयु और वेद 2 शब्दों से बना हुआ है। आयु का संबंध काल से है, समय से है, और वेद का संबंध है जानना। काल, समय ये सभी पदार्थों के हैं, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, या जो पदार्थ बने हैं उनकी एक आयु निश्चित होती है और निश्चित आयु में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उसको आयु से का जो ज्ञान है वह हमारे शरीर का या अन्य पदार्थों का, औषधियों का
उस ज्ञान को हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद में मुख्य सिद्धांत आयुर्वेद का 3 दोषों पर आधारित है, वात पित्त कफ। ये इन दोषों से ही हमारा शरीर उत्पन्न होता है, स्वस्थ होता है या निरोग होता है। यदि ये साम्यावस्था में हो और यदि ये विकृति आ जाए तो दोष अर्थात दुख कष्ट देता है। इसलिए आयुर्वेद अग्नि का गुण ऊपर उठना है और जल का गुण नीचे की ओर जाना है और वायु का गुण चारों तरफ फैलना है और पृथ्वी का गुण स्थिर रहना है और आकाश गुण रहित है। इसलिए आयुर्वेद का ज्ञान यदि हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अग्नि विद्या या अग्नि का ज्ञान हासिल करेंगे, तभी हम आयुर्वेद को जान पाएंगे। हमारे शरीर में जठराग्नि अर्थात अग्नि जो हमारे शरीर की है वह हमारे भोजन को पचाती है और रक्त मांस मज्जा सप्त धातुओं वीर्य शुक्राणु और अंडा आदि बनाने में अग्रिम भूमिका है। और ये हमारे शरीर को पौष्टिक अर्थात जो हम ग्रहण करते हैं अर्थात खाते हैं उसका रस आदि निकाल करके वह हमारे शरीर को रक्त आदि में बदल करके हमारे शरीर को जीवन दान देती है। यह अग्नि हमारे शरीर में जो कार्य करती है वह हम साधारण मानव नहीं समझ सकते। इसका एक विशेष ज्ञान जो हमारे आदिकाल में ब्रह्मा अश्विनी कुमार धन्वंतरी चरक सुश्रुत सुखचैन सुधन्वा और वाघभट्ट आदि ऋषियों ने विज्ञान आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने जो ग्रहण किया था वह शुद्ध रूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत है। इसलिए आयुर्वेद एक ऐसा स्वस्थ रहने का ज्ञान है, आज वो तकरीबन लुप्त ही प्राय हो चुका है। उसका कारण मुख्य हम गुलाम रहे, उस गुलामी के कारण हमारा जो संस्कृति ज्ञान अर्थात हमारे शास्त्र उनको लुप्त कर दिया गया है और अपने ज्ञान को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लागू किया है। आज एलोपैथ का इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने और उसके बाद आने वाली सरकारों ने एलोपैथ को महत्व दिया है, आयुर्वेद को महत्व नहीं दिया है। और यदि सरकारें इस ओर प्रयत्नशील रहती तो आज हमारे बीच में ये दोष रहित जो एलोपैथ है यह दोष संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसमें ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो और आयुर्वेद दोष मुक्त प्रणाली है। इसमें आजकल लोग कहते हैं और मतलब ज़्यादा प्रयोग भी कर रहे हैं एलोपैथ को, वो मुख्य कारण है इसके अंदर साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी मुख्य भूमिका है। यदि साइंस टेक्नोलॉजी को हम आयुर्वेद में प्रयोग करें, जैसे कि ये अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई और अन्य उपकरण ये एलोपैथ के भाग नहीं है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी है। यदि आयुर्वेद भी इन चीज़ों को अपना ले, सरकार यदि ये सुविधाएं आयुर्वेद विभाग को दे तो हमारा एलोपैथ से
संबंध टूट जाएगा और एलोपैथ दोबारा से स्थापित हो जाएगा। इसका मुख्य कारण पिछड़ने का यही है कि सरकारों ने हमारे इस आयुर्वेद को साइंस टेक्नोलॉजी से दूर रखा और हमारी चिकित्सा पद्धति जो थी उसको आज ये दिन देखने पड़े, ये दुर्दशा है। इसलिए सरकार से निवेदन करूँगा कि BAMS और MBBS ये सामान्य हैं और इन BAMS को ऑपरेशन करने का और विज्ञान और टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने का अधिकार दिया जाए ताकि हम अपने आत्मनिर्भर हो सकें, अपने देश की उन्नति कर सकें और बाहर से जो आने वाली दवाइयां हैं, जो दोष युक्त दवाइयां हैं, उनसे मुक्ति पा सकें। इसलिए हम यदि ठीक रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे और मुख्य रूप से 4 ही सुख हमारे मुख्य हैं, जैसे कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में माया, तीजा सुख अच्छे कुल की नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। यदि संसार के सभी सुख हमारे को दिए जाएं और हमारी जो काया है वो स्वस्थ ना हो, निरोग ना हो, तो हम उस सभी संसाधनों को, उस संपत्ति को अपने ऊपर लुटा सकते हैं और उसको निवारण करने के लिए उस संपत्ति को हम दांव पर लगा सकते हैं। इसलिए शरीर हमारा प्राथमिकता है, सुख जो शरीर का है वो प्राथमिकता है और दूसरा सुख हमारा जो पैसा है, माया है, उसको अर्जित करना है। ये हमें हमारा शास्त्र शिक्षा देते हैं कि हम अपने कर्मों अनुसार कर्म करके अब सुख शांति के लिए हम उस धन को कमाएं जिससे कि हम मतलब दूसरा सुख, ये जो माया का सुख है, वो प्राप्त कर सकें। और तीसरा सुख, यदि अच्छी नारी किसी आदमी को मिल जाती है, उसका जीवन साथी यदि अच्छा हो तो वह स्वर्ग में होता है, उनका जीवन सफल हो जाता है, सुखमय हो जाता है। और यदि हमारी संतानें भी आज्ञाकारी हो, स्वस्थ हो, तो हम और भी अपने जीवन, अंतिम जीवन तक सुख भोग सकते हैं पुत्रों के द्वारा। ये मुख्य रूप से 4 सुख हैं और इन चारों सुखों में मुख्य भूमिका हमारे स्वास्थ्य की है, हमारे आयुर्वेद की है और हमें अपने आयुर्वेद पर गर्व होना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को भी हमारे जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनको ऑपरेशन करने की साइंस टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह, इनकी MRI, इनकी मान्यता देनी चाहिए ताकि आयुर्वेद तरक्की कर सके। वैसे तो हमारे परमात्मा ने इस शरीर को गारंटी दी है और वारंटी भी है कि 100 साल तक जीवित रहें, अर्थात औसतन 100 साल, जैसे कि 130 साल या 70 साल, इसके बीच में 100 साल बनते हैं। जैसे कंपनियां कोई कारें बनाती है या कोई सामान बनाती है, उसकी गारंटी देती है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल की। इसी प्रकार परमात्मा भी हमें 100 साल जीवित रहने की गारंटी देता है। गारंटी तभी लागू होती है जब हम अपने खान पान को, स्वास्थ्य नियमों को, दिनचर्या को अच्छे ढंग से चलाएं, उसको आयुर्वेदानुसार, उसके नियम अनुसार
हम अपने शरीर का खान पान, रहन सहन आदि को उचित ढंग से प्रयोग करें, उसके अनुसार चलें, तो हम निश्चित रूप से 100 साल जी सकते हैं। वेद में यजुर्वेद का मंत्र भी है, एक 100 साल जीवित रहने के लिए परमात्मा हमें प्रेरणा देता है। ओम तचक्षुर्देव हितम पुस्तात चैचुक्रम मुचर पश्येम सरसतम जीवेम सरसतम सत सूर्याम सरसतम परब्रवाम सरसतम सत मदीना श्याम सरसतम भुष्य सरसतात। अर्थात परमात्मा हमें कहता है, आशीर्वाद देता है, हे मेरे पुत्रों, हे मनुष्य, मैं आपको यह बताता हूँ कि आप 100 साल तक